हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित चंद सौर्या आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। यदि आपने पहले क्लास को नहीं देखा है तो पहले क्लास को देखिए, फिर सेकंड क्लास पे आइए। तो देखिए, आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में मैं ट्रेन भी चलाऊंगा। आज आप भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेन को भी चलाएंगे, तो और बस कार सब चलाएंगे आप। आज लोग को पायलट बनने वाले हैं आप। तो देखिए, ट्रेन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। तो ट्रेन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। सबसे पहली चीज, जब एक ट्रेन है, ये किसी पोल को यानी खंबे को, जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर वह दूरी तय करती है। और जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को या फिर किसी पोल या फिर किसी सुरंग को, टनल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर उस ट्रेन की लंबाई या फिर उस टनल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। जब ट्रेन किसी आदमी को या किसी पोल को कवर करती है, पार करती है, तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब ट्रेन किसी टनल को या प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। नंबर थर्ड चीज, दो ट्रेन जब जा रही हैं और एक ट्रेन आगे चल रही है, दूसरी ट्रेन उसके पीछे, मतलब अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी चालें कैसे हो जाएंगी, माइनस करनी पड़ेंगी। यानी ये 100 की स्पीड से जा रही थी, 120 की स्पीड से जा रही है, तो इसको इससे आगे निकलना है तो 100 तो बराबर हो गया। जो सापेक्ष चाल होगी वो 120 माइनस 20, यानी जो इसकी 20 एक्स्ट्रा है वो ही इसको आगे निकाल पाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, जब एक ही डायरेक्शन में है तो हमें स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। अगली चीज, जब ट्रेन विपरीत दिशा में है, यानी एक इधर से जा रही है, एक सामने से आ रही है, अलग अलग पटरियों पे, नहीं तो सेम पे दौड़ा तो ये ऐसे है, तो इसमें अपने आप पता चलता है ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी जब ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में है तो स्पीड को ऐड करना है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो फिर स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पूरी क्लास आप देखिए, मैंने 0 to हीरो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक एक करके लेवल बढ़ता जाएगा, आपको 100% समझ आएगा यदि आप पूरी क्लास को देखते हैं। आइए चलते हैं क्लास पे। पहला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई हमने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया है कि ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल जो हमको है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18 से गुणा कर दिया, और समय लग रहा है 30 सेकंड। ये टोटल मीटर और सेकंड में चेंज हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 10 500। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, ये 500 मीटर। ये हो गया आंसर। आपको समझ आया होगा, फोकस बनाए रखिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखो, मैंने बताया था ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हमें लंबाई निकाल ली है, तो ट्रेन की लंबाई हमें 260 दी गई है, नहीं, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 260 दी गई है, ट्रेन की लंबाई हमको फाइंड करनी है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमेशा ऐड होगी, मतलब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 5/18 का किया गुणा, अब 23 सेकंड है, दूरी बराबर चाल गुणा समय लगाया, इसको सॉल्व किया तो 4 पंचे 20, 23, 40, 460, इधर 260 माइनस करेंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। वो ट्रेन 200 मीटर लंबी है। फोकस बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन
अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई यानी दूरी, दूरी जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ट्रेन की लंबाई t तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2t, तो टोटल डिस्टेंस हो गई है 3t। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18। उसके बाद 32.4 सेकंड, तो दूरी बराबर चाल गुना समय लगा दिया है। आपको समझ आया होगा। इसको सॉल्व किया तो 18 इधर हो गया 9 यानी 540 3t, तो इधर t कितना हो गया 180। यानी उस ट्रेन की लंबाई 180 है। ट्रेन की लंबाई को मैंने t माना था और प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से जो दुगनी थी उसको 2t माना था। t 180 है तो 2t कितना हो जाएगा 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक ट्रेन अपने से आधे लंबाई के, देखो अगले क्वेश्चन में लिखा है एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 मिनट में पार कर लेती है। तो देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन अपने से आधे लंबाई की सुरंग की, इस बार सुरंग आधी लंबाई की है, मैंने ट्रेन की लंबाई को 2t मान लिया तो सुरंग की लंबाई t लिखनी पड़ेगी। ये दूरी हो गई है, दूरी कहती है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया मैंने टोटल को ही, तो 5/18 यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे किलोमीटर पर आवर हो चाहे मीटर पर सेकंड हो, कैसे मीटर पर मिनट पर सेम होना चाहिए। तो इधर मैंने इसको तो चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में 1 मिनट में पार कर लेती है, 1 मिनट में पार कर लेती है, तो इधर मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। इसको सॉल्व किया, 4 पंचे 20, 6 दूना 12, 1200 हो गया, 3t हो गया 1200, तो t कितना आ गया 400, t आ गया 400। यानी वो जो इधर लिखा था ये t, ये 400, यानी जो टनल है वो 400 मीटर लंबी है। तो ट्रेन जो टनल से दुगनी थी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 800। अब ट्रेन की लंबाई हो गई है 800। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो ज्ञात कीजिए कि वह अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, एक ट्रेन की लंबाई है 800, ट्रेन की लंबाई है 800, वह अपने से दुगनी यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 1600, कितने समय में पार करेगी। तो समय क्या कहता है, समय कहता है दूरी बटे चाल। हो गई है डिस्टेंस, अपॉन में अब हमको रखनी है स्पीड, तो 60% से, तो देखिए ये 72 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन की स्पीड थी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया था तो कितना आ गया था 4 पंचे 20, 5/18 का जब मल्टीप्लाई किया था तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 20 का 60% यानी 20 गुणा 60, 6 दूना 12, तो वो कितनी हो जाएगी 12, 20 का 60% फाइन कर लिया, इधर हो जाएगा 2400/12 यानी 200 सेकंड में वह ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई की ट्रेन को 60% की स्पीड से 200 सेकंड में पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोकस बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को 7-9 सेकंड में पार करती हैं। तो देखिए इधर लिख दिया समान लंबाई की, डिस्टेंस जब इक्वल हो ना तो रेशियो लगा सकते हैं। टाइम इधर दिया गया है, दो समान लंबाई की ट्रेन है, पहली ट्रेन जो है वो किसी खंबे को, ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, सेम ऐसे सेकंड के लिए होगा। तो टाइम का रेशियो जो है वो 7:9 हो गया। वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगी यदि वो विपरीत दिशा से आ रही हो। ध्यान से देख लीजिए, ये टाइम का रेशियो है और डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो कैसा होगा, अपोजिट होगा, 9:7। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी 63 कहीं से भी देख लीजिए, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गई 63। अब जो हमको फाइंड करना है, वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगी। तो समय क्या कहता है, समय कहता है कि दूरी बटे चाल। जब ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई, तो पहली लंबाई 63, दूसरी लंबाई 63, तो टोटल कितना 126, 63 प्लस 63 कितने देर में पार करेंगी यदि वह, अब डायरेक्शन हमको नेक्स्ट फोकस किसका होना चाहिए, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन विपरीत है, जब विपरीत है तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऐड हो जाएगा, तो इधर 9/7 कैंसिल हो गया, 63/8 सेकंड में वह पार कर लेंगी। फोकस करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, दो ट्रेन किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, परस्पर एक ही दिशा में जाते हुए वह कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, उनकी चालों का अनुपात। इस बार दोनों की स्पीड का रेशियो दे दिया और टाइम दे दिया। तो देखो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन जो है 4 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है, ये टाइम का रेशियो हो गया।
और स्पीड का रेशियो इस बार हमको गिवन है 7 और 9। तो डिस्टेंस तो अब दिखाई पड़ रही होगी, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, 7 चौको 28, 9 छक 54, पहली ट्रेन 28 है लंबाई और दूसरे की लंबाई 54 है। अब हमको फाइंड करना है कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेंगी। तो समय कहता है दूरी बटे चाल, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 82। अब चाल अपोन में रखने से पहले बस एक बार ये देख लीजिए कि वह ऐसे है यानी विपरीत है या सेम डायरेक्शन में है। तो इधर लिखा है एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 41 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, फोकस बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन जीत जाएंगे। अब 7वां क्वेश्चन, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 3/2 मिनट बाद सुनाई दी। ये ट्रेन हो गई है, इधर ड्राइवर बैठेगा, इधर गार्ड बैठेगा, गोली चलाई गई, गार्ड से यानी जो ड्राइवर है उसको 3/2 मिनट लगा गार्ड के बाद, यानी गोली यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 1.5 मिनट लगा, क्योंकि गार्ड यहाँ है और ड्राइवर यहाँ है, तो गोली 3/2 मिनट बाद सुनाई दी, तो यहाँ से वहां तक आने में उस गोली को लगा वो टाइम होगा। अगर इतना समझ चुके हैं तो क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इधर मीटर पर मिनट है, इधर किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों को एक बार सेम बना लीजिए, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब देखो, हवा की गति जो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 60 किलोमीटर पर 60 मिनट है, यानी 1 किलोमीटर पर 1 मिनट है। इधर लिखा है मीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पर मिनट, यानी ट्रेन की चाल 1000 मीटर पर मिनट है और हवा की चाल 1100 मीटर पर मिनट है। हमको फाइंड क्या करना है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है, तो यही तो ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है। तो दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। गोली यहाँ से पीछे से आ रही है, ट्रेन आगे से जा रही है, तो गोली जो आगे निकल जाएगी ट्रेन के, तो दूरी हमको फाइंड करनी है, दूरी बराबर चाल गुना समय। जब एक ही डायरेक्शन में है तो चाल हो जाएगी -1100 चाल है हवा की, और ट्रेन की चाल है 1000 मीटर पर मिनट। तो इधर से हमको जो चाल मिलेगी 1100 माइनस 1000, तो 100 मीटर पर मिनट। दूरी बराबर चाल गुना समय, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगता है? 3/2 मिनट। ये है, ये 1000 जो था वो 100 मीटर पर मिनट ही था, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इधर आंसर हो जाएगा हमारा 150 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फोकस बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, विपरीत दिशा से चलते हुए 2 आदमी जिनकी चाल 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और एक ट्रेन को 6 और 5 सेकंड में पार कर लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में से 2 आदमी चल रहे हैं जिनकी चालें हमें दी गई हैं। ट्रेन की लंबाई हमको फाइंड करनी है। ये जैसे ट्रेन जा रही है, उधर से 2 आदमी आ रहे हैं ट्रेन की विपरीत दिशा में। पहला आदमी ये ब्लैक हो गया, पीछे वाला इधर है, तो ट्रेन इसको पार कर लेती है, फिर इसको पार कर लेती है। तो इधर से तो समझ गए होंगे कि विपरीत डायरेक्शन है, तो जो स्पीड है वो तो ऐड होगी। उसके बाद जब ये ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करती है ना, पार करना कब कहलाएगी? यानी जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई की, तो ट्रेन दोनों बार व्यक्ति को ही पार कर रही है, यानी दोनों बार वह कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? सेम डिस्टेंस, अपनी ही लंबाई। इधर हो गई है डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम हो गई है, तो दोनों को लगा दीजिए। अब स्पीड तो ऐड होगी। अगर हमने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया, तो पहले आदमी की स्पीड 5 है, तो जब पहले आदमी के लिए, अभी हम केवल पहले आदमी के लिए देख रहे हैं, तो इस स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी स्पीड। और दूरी क्या कहती है? चाल गुना समय, तो कितना समय लेती है? 6 सेकंड। अगर हम दूसरे व्यक्ति के लिए देखें तो ट्रेन की स्पीड है x और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो व्यक्ति आ रहा है, इधर से x की स्पीड से ट्रेन जा रही है, 10 की स्पीड से व्यक्ति आ रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 10। और वह कितने समय में पार कर लेगी वो ट्रेन? तो वो 5 सेकंड में। ये दोनों जो है, ये कौन है? ये ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई, यानी दोनों है बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6x 5x
तो x 56 30 10 पाना 50 यानी x कितना आ गया 20, यानी ट्रेन 20 जो इधर था मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड से चल रही थी, लेकिन इधर हमें ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है। तो चाहे ये देख लीजिए ये भी ट्रेन की लंबाई है, चाहे ये देख लीजिए ये भी ट्रेन की लंबाई है। इधर 20 रखिए, 20 × 25 छक्का 150, चाहे इधर रखिए 20 10 30 पाना 150। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अगली क्लास तो इससे भी खतरनाक होगी। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 और 80 मीटर है समांतर ट्रैक पर चल रही है, यदि वे एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो देखो, और अगर विपरीत में चले तो 9 सेकंड में। तो ट्रेन की चाल, हमें इधर चाल गिवन नहीं है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा। अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, और विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। चाल हमारे पास है नहीं, तो अभी हम देख रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो समझ गए होंगे, अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी चाल हो जाएंगी माइनस। अगर पहले तेज चलने वाले की चाल हमने x मानी है, बी में चलने वाले की y, तो एक ही डायरेक्शन के लिए स्पीड हो जाएगी x - y। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए डिस्टेंस, जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी डिस्टेंस तो होगी ऐड, 180 हो गया 180। चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना समय लेती है 18 सेकंड। ऐसे बनाइए दूसरे इक्वेशन को। अब ट्रेन, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है विपरीत डायरेक्शन में, तो दोनों की चाल हो गई है x + y। पहले की हमने x मानी है तेज की, और धीमे की y मानी है। डिस्टेंस उतनी कवर करनी पड़ेगी जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है 1 और 2। लेकिन अब टाइम कितना लेता है 9, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इधर 20 मिला, इधर हमें 10 मिला। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। 2x इक्वल हो गया 30, यानी x इक्वल हो गया 15, x 15, दोनों का सम 20, तो y कितना हो गया 5। तेज चलने वाले की चाल कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, दो ट्रेन झांसी से आगरा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये इस क्वेश्चन से कई और क्वेश्चन आगे बनेंगे, उस क्वेश्चन का बेस है ये। तो देखिए, दो ट्रेन झांसी से आगरा के लिए, टाइप चेंज हुआ है इधर, झांसी से आगरा के लिए 8:30 और 9 बजे रवाना होती है। दो ट्रेन रवाना हो रही हैं। एक ट्रेन 8:30 बजे ये झांसी हो गया और ये हो गया आगरा। एक 8:30 बजे रवाना होती है और दूसरी ट्रेन जो है वो 9 बजे सुबह रवाना होती है। पहले वाले ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम को सेम बनाना पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम को सेम बनाना पड़ता है। पहली ट्रेन 8:30 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन 9 बजे चल रही है, यानी पहली ट्रेन को भी हमें 9 बजे तक वो कहाँ पहुंचेगी ये देख लेना है। अब टाइम सेम बनाने के लिए इसको हमें जो कम है उसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो आधा घंटा इसको चला दीजिए। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में वह कितनी चलेगी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, यानी पहली ट्रेन जो है वो झांसी से 30 किलोमीटर आगे निकल गई है जब दूसरी ट्रेन 9 बजे इधर हॉर्न दे रही है। जब एक ट्रेन हॉर्न दे रही है तब वह उससे 30 किलोमीटर आगे थी पहली ट्रेन, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, झांसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो पहले हमने टाइम फाइंड कर लिया कि कितने समय बाद मिलेंगी। समय कहता है दूरी बटे चाल, उन दोनों के बीच की दूरी सेम टाइम पे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, यानी हमें क्या बनाना है सेम टाइम बनाना है, बस इतना याद रखिए। तो सेम टाइम पे दोनों के बीच की दूरी थी 30, तो समय कहता है दूरी बटे चाल। अब एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी उसके पीछे से आ रही है, यानी सेम डायरेक्शन है, चाल माइनस हो जाएंगी। तो 75 और 60 15, यानी 2 घंटे के बाद मिलेगी। 9 बज गए थे तो कितने बजे मिलेगी 11 बजे। अगर वह टाइम पूछता तो 11 बजे आंसर हो गया। अब लेकिन उसने पूछा है कि झांसी से कितनी दूरी पर, तो ये जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, इसके चलने के 2 घंटे बाद मिली। 1 घंटे में 75 चलती है तो 2 घंटे में कितनी चलेगी 150 किलोमीटर। अगर पहले वाले ट्रेन से देखना हो तो यहाँ थी वो 9 बजे, 1 घंटे में 60 चलती है तो 2 घंटे में कितनी चलेगी 120। लेकिन उसने पूछा है झांसी से डिस्टेंस, तो 30 यहाँ से यहाँ तक और 2 घंटे में वह 120 चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 150 किलोमीटर। तो झांसी से वह 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है,
एक ट्रेन स्टेशन ए से 7 बजे चलती है और शाम 7 बजे पहुंचती है। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यह मॉर्निंग में 7 बजे चलती है, इवनिंग में 7 बजे पहुंचती है स्टेशन बी पर। दूसरी ट्रेन मॉर्निंग में 9 बजे चलती है स्टेशन बी से और 5 बजे यह पहुंच जाती है स्टेशन ए पर। और लास्ट में पूछा है उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हमें गिवन है वो भी केवल टाइम ही गिवन है, इसको हम रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए से बी तक जाने में पहली वाली ट्रेन को कितना समय लगा। सुबह 7 से शाम 7 यानी 12 घंटे का टाइम है। दूसरे वाले ट्रेन को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। सुबह 9 से 5, 9 3 12 और 5 आगे तो 3 घंटे, 3 और 5 8 घंटे का समय लगा। टाइम का रेशियो हुआ 12 और 8, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 8 और 12, क्योंकि ए और बी एक निश्चित डिस्टेंस ही है। अब इसके बाद ये तो समझ ही गए होंगे, तो डिस्टेंस क्या होगी, दूरी होती है 4 गुना समय, तो 96 चाहे यहां से देखिए चाहे वहां से देखिए वो बराबर ही आएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ए टू बी 96। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि टाइम को हमें सेम बनाना पड़ता है, दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर कितने डिस्टेंस पर थी। तो ये तो 7 बजे, ये 9 बजे, यानी इस ट्रेन को हमें 2 घंटे चलाने की जरूरत है। ये 2 घंटे चला दो, पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन 1 घंटे में 8 चलती है तो 2 घंटे में चलेगी 16। यहां से यहां तक डिस्टेंस 96 है, ये डिस्टेंस 16 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80। 9 बजे दोनों के बीच की दूरी थी 80। तो अब हमें समय फाइंड करना है, तो समय क्या कहता है, समय कहता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 80 चाल। अब दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रही हैं तो चाल हो जाएगी ऐड 12 और 8 20, यानी 4 घंटे। अभी इधर कितने बज गए थे, 9 बज गए थे, तो 4 घंटे यानी वो कितने बजे मिलेंगी, 1 बजे मिलेंगी। ये हो गया आंसर। आप समझ चुके होंगे, आज 11 क्वेश्चन हमने करे हैं। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको फिर से देख लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, चंदसौर्या क्लासेस। अगले लेक्चर में मैं ट्रेन भी और बस और कार सबके क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्सीडेंट भी करवाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।